हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश यादव आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी इतिहास से है और इतिहास में आज हम देखेंगे गजनी वंश की स्थापना और जजिया कर। जजिया कर की बात करिए या इतिहास के महत्वपूर्ण करों की आज हम बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम जजिया कर बताए थे, लेकिन जो है कुछ छात्रों ने फ़ोन करके कहा कि सर जो है जजिया कर थोड़ा लिख कर बता दीजिए। तो जजिया कर जो है, जजिया कर के साथ काफ़ी जो है उतार चढ़ाव रहा। तो जजिया कर को हम एक जगह ला कर रख दिए हैं। नहीं तो आप जो है जजिया कर देखते तो जब अकबर पढ़ते तब आपको मिलता कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जब आप जो है तुगलक वंश पढ़ते तो उसमें आप पढ़ते कि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया था। फिर जब आप औरंगजेब पढ़ते तो औरंगजेब में पढ़ते कि औरंगजेब ने समाप्त पुनः लागू कर दिया था। जब आप जो है कि मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ते तब आपको पता चलता कि भारत से जजिया कर इसी के शासनकाल में समाप्त किया गया। तो इन सारी टॉपिकों को, इन सभी टॉपिकों को हम एक जगह लाकर रख दिए हैं जजिया कर में। तो बता रहे हैं आपसे कि वीडियो अंत तक देखिए, जो है कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण करों की चर्चा हम इस वीडियो में कर देंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम में दो चीज आता है। एक, यदि अरबी मुसलमान की बात करता है तो वो हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में सफल आक्रमण किया था, सिंध क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक, तो ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान था। लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की की बात कर देगा तब, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान की बात कर देगा तब हो जाएगा सुबुक्तगीन। ठीक, गजनी वंश की स्थापना की बात करते हैं तो सामानी साम्राज्य के तुर्कदास अलप्तगीन खुरासन का राज्यपाल, यही खुरासन या कराची लभियान जो कि तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खुरासन अभियान किया था। खुरासन जो है पड़ता है अफगानिस्तान में। ठीक, तो खुरासन का राज्यपाल ने गजनी में गजनी वंश की नींव रखी थी। गजनी में गजनी वंश की नींव रखी थी कौन? अलप्तगीन, जो कि खुरासन का राज्यपाल था। ठीक, इसने जो है कि गजनी में गजनी वंश की नींव रखी। तो इसका एक दामाद व उत्तराधिकारी था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, और यही सुबुक्तगीन है जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्कीय मुसलमान है। यह सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में जो है गजनी की गद्दी पर बैठता है और 986 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करता है शाही वंशीय शासक जयपाल के खिलाफ। और जयपाल की जो राजधानी थी वह हिंद या उद्भांडुपुर। तो इसको जो है यह जीत लेता है और इसका यह सफल आक्रमण रहता है। इसके बाद जो है इसका पुत्र व उत्तराधिकारी महमूद गजनवी 999 में जो है कि गजनी की गद्दी पर बैठता है। दोस्तों, किसी किसी किताब में जो है कि ये 997 भी दिया है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि इतिहास का सही क्रम लिखने का जो प्रारंभ हुआ था वो महमूद गजनवी का ही एक दरबारी कवि था अलबरूनी, जो कि 1030 के आसपास एक पुस्तक लिखे थे तहकीकाते हिंद। तो वहीं से जो है इतिहास में कालक्रम अर्थात जो ईस्वी वाला चक्र है वो थोड़ा सा सही हुआ, नहीं तो इसके पहले बहुत ही जो है डाटा इधर उधर हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में 997 मिलता है, किसी किसी बुक में जो है 999 से 1030 मिलता है। ठीक, तो 999 में महमूद गजनवी जो है गजनी की गद्दी पर बैठा। इसके बाद मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बनता है 1173 में। ये भी भारत पर कई आक्रमण करता है, लेकिन जा करके इसे जो सफलता मिलती है वो मिलती है 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में इसको सफलता मिलती है। इसके बाद चंदावर का युद्ध जीतता है और जीतने के बाद जो है यह वापस गजनी जाता है। रास्ते में इसकी हत्या हो जाती है और जब रास्ते में इसकी हत्या हो जाती है तो इसी के साथ इसका एक दास आया था जिसका नाम था
कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, और वहीं से प्रारंभ हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत। तो आज हम बात कर लेते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण कर की। ठीक, तो इतिहास में जो महत्वपूर्ण कर हैं वो है जजिया, जकात, खुम्स, खराज, चरी व घरी। ठीक, तो आइए हम जान लेते हैं जजिया कर। तो जजिया कर क्या है? तो जजिया कर जो है एक प्रकार से यह लोगों पर कर लगा दिया गया, और यह कर लगाया किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ के निवासियों पर? सिंध के निवासियों पर। और इस कर से जो वंचित थे वो थे ब्राह्मण, अपाहिज व भिक्षु, ये लोग इससे जो है वंचित थे। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, अर्थात हिंदुओं से केवल यह कर लिया जाता था। ठीक, जब ब्राह्मण इस कर से वंचित थे तो ब्राह्मणों पर किसने लगा दिया? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का कार्य तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में किया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में। इसके बाद पहली बार इस जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और जब अकबर ने समाप्त कर दिया तो फिर पुनः लागू किसने किया? तो लागू करने का कार्य औरंगजेब ने किया 1679 ईस्वी में। इसके बाद जब इसने लागू कर दिया औरंगजेब ने, तो पुनः फिर समाप्त किसने किया? तो अंतिम रूप से समाप्त करने का कार्य जो है आधुनिक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था 1720 में। जजिया कर भारत से अंतिम रूप से समाप्त हो गया। तो ये दोस्त थी जजिया कर की बात। अब हम बात कर लेते हैं जकात कर की। तो जकात कर जो है यह गैर हिंदुओं से लिया जाता था, अर्थात मुस्लिमों से लिया जाता था। और जकात को कर न करके हम इसको सप्रेम भेंट भी कह सकते हैं। प्रत्येक मुसलमान जो है अपनी आय का 2.5% या 40वां हिस्सा किसी असहाय मुसलमान को दान करेगा। ठीक, तो जकात कर क्या था कि जकात कर एक प्रकार से सप्रेम भेंट थी जो एक मुसलमान दूसरे मुस्लिम को देता था, जो है कि अपनी आय का 2.5% या 40वां हिस्सा किसी को जो है दान देता था या कर के रूप में देता था। इसके बाद खुम्स। तो खुम्स कर जो है ये सबसे पहले जान लीजिए कि लूट के धन पर लगाया जाता था। लूट के धन पर तो लूट के धन पर लगाए जाने वाला कर कौन सा था? खुम्स कर था। अब खुम्स कर में भी दो चीजें हैं, 1/5, 4/5। ठीक, अब देखिए सैनिक अभियान करते थे, राज्यों को नगरों को लूटते थे। तो लूटने के बाद वहां से धन मिलता था, सोना चांदी रुपया। तो जो भी धन मिलता था, तो पहले जो सैनिक होते थे वो गुलाम के सैनिक होते थे, तो वो गुलामी करते थे। तो जब गुलामी करते थे तो जो धन लूट कर लाते थे तो राजा क्या करता था कि 1/5 भाग अपने पास रख लेता था और 4/5 भाग सैनिक आपस में बांट लेते थे। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक संगठन क्या था कि यह भारतीय इतिहास का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने का कार्य किया, हुलिया लिखने का कार्य किया। तो ये जब नगद वेतन अपने सैनिकों को वेतन पे कार्य करा रहा है, तो यह लूटे गए धन का 4/5 भाग अपने पास रखता था। 4/5 भाग अपने पास रखता था और 1/5 भाग सैनिकों को देता था। ठीक, तो ये चीज समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लूट के धन पर कौन सा कर लगाया जाता था? खुम्स कर लगाया जाता था। किसने खुम्स का 4/5 लेना प्रारंभ कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद खराज की बात कर लें
तो खराज एक प्रकार से लगान का कर था। खराज जो था ये एक प्रकार से लगान था, और यह लगान जो है अनाज उत्पादन पर लगाया जाता था। और ये अनाज उत्पादन पर भी अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी 50% खराज लेना प्रारंभ कर दिया था। उत्पादन पर यह जो है 50% खराज लेना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद चरी कर अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। चरी कर क्या था कि ये चराई कर था, दुधारू पशुओं पर लगाया था। सोच लीजिए, दुधारू पशु पर भी कर लगा दिया था। दुधारू पशु पर कौन सा कर, चरी कर। जो भूमि खाली होती थी, किसान जिसमें जो है पशुओं को चराते थे, तो उन दुधारू पशुओं पर भी यह कर लगा दिया था। और घरी कर, झोपड़ी कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। ठीक, तो दोस्तों ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण कर। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्त।